अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो डियर ब्रदर्स, आज मेरा जो है मैसेज जो है पर्टिकुलरली मेरे बोरा मुस्लिम भाइयों के लिए है. पहली बात तो ये बोरा मुस्लिम कौन है? तो बोरा मुस्लिम जो है एक शिया में से एक सेक्ट है. शिया में कई तरह के सेक्ट हैं. कुछ सेक्ट जो है डायरेक्टली शिरक करते हैं. कुछ लोग फॉर एग्जांपल शिरक मतलब कि जैसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु या फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु या फिर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास डायरेक्ट दुआ करके उन लोगों के पास पूछना, ये शिरक है. तो ऐसा कुछ करने वाले कुछ लोग हैं शिया में. और कुछ लोग शिरक नहीं करते हैं, वो बिदअतें करते हैं. उन्होंने कई तरह के इबादत के तरीक़े जो है इनोवेट किए हैं. तो ऐसा है. और पॉलिटिकल डिफरेंस होते हैं. तो शिया में बहुत सारे तरह के सेक्ट्स हैं. तो इसमें से बोरा मुस्लिम जो है एक सेक्ट है. इन लोगों का ओरिजिन जो है गुजरात से हुआ है. तो इंशाल्लाह मेरा मानना है कि बोरा मुस्लिम जो है तौहीद पर हैं और उन लोगों में कोई किसी तरह का मेजर शिरक नहीं है. जैसे कि वही अली रज़ी अल्लाह अन्हु या फिर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पास डायरेक्टली दुआ करना और उनके पास पूछना, जैसे या अली मेरा दौलत बढ़ा दो, या अली मेरा, या हुसैन मेरा तबीयत को ठीक कर दो, ऐसा पूछना जायज़ नहीं है. ये टोटली मेजर शिरक है. क्योंकि दुआ एक इबादत है और जो भी इबादत है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हमें डायरेक्ट करके पूछना चाहिए. अल्लाह ने ख़ुद सूरह अल-फ़ातिहा में क्लियरली हमें पढ़ने के लिए बोला है कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन. इसका मतलब हम जो भी इबादत है आप ही के लिए करते हैं और आप ही के पास पूछते हैं. तो इंशाल्लाह मेरा मानना है कि बोरा मुस्लिम में इस तरह का शिरक नहीं है. वो बिदअतें करते हैं. जैसे उन्होंने कई तरह के नए इनोवेटिव इबादत करने के नए नए तरीक़े बनाए हैं. और कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस है. जैसे कि वो लोग का ओपिनियन है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है पहला खलीफा बनाना चाहिए था, क्योंकि वो मानते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से वो बेहतर हैं करके. तो ये दो मेजर डिफरेंस है बोरा मुस्लिम और हम आम सुन्नी मुस्लिमों में. तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में कुछ एडवाइस देना चाहूँगा बोरा मुस्लिमों को. तो पहली बात तो फर्स्ट इबादत के तरीक़े में, हाँ मैंने मेरा कुछ दिनों पहले जो है बोरा मुस्लिमों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था. तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उन लोगों में कुछ बिदअतें हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो है नमाज़ को मिला के पढ़ते हैं. ज़ोहर और असर मिला के पढ़ते हैं, मगरिब और इशा मिला के पढ़ते हैं. ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि 5 टाइम की नमाज़ जो है अलॉटेड टाइम है जिसमें पढ़ना चाहिए. अगर हम वो टाइम पे नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज़ कबूल नहीं होएगी. तो और भी कुछ इनोवेशन है. तो इंशाल्लाह मेरा एडवाइस है बोरा मुस्लिमों के लिए और ये जो है आम मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि आम मुसलमानों भी बहुत सारे बिदअतें कर रहे हैं आजकल. तो मेरा एडवाइस है कि कुरान को फॉलो कीजिए. उसके बाद में सही हदीसों को फॉलो कीजिए, जैसे कि सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम है. ये दो किताबों में एकदम ऑथेंटिक हदीसें हैं. और हदीसों के बहुत सारे किताबें हैं. उसमें बहुत सारी किताबें जो है फैब्रिकेटेड हैं, जिसमें झूठी हदीसा भी बोली गई है. तो हमारे सेफ साइड के लिए मैं आप लोग सबको एडवाइस दूंगा मुसलमानों को कि कुरान को फॉलो कीजिए. सही अल बुखारी सही अल मुस्लिम को इंशाल्लाह फॉलो कीजिए. जो कोई भी डाउट करेगा सही अल बुखारी सही अल मुस्लिम, मैं बोलूँगा कि वो एक प्रॉपर मुसलमान नहीं है. अगर फिर भी आपको डाउट है तो मैं यही सेकेंड एडवाइस दूँगा, एटलीस्ट जो है आप लोग जो है अपनी इबादतों को जो है मक्का मदीना से कंपेयर करके देखिए कि उधर का जो प्रैक्टिस करते हैं वो आपके प्रैक्टिस से मैच होता है क्या नहीं क्या. अगर नहीं का तो गलती आपके तरफ है, क्योंकि इस्लाम उधर से फैला है. अल्हम्दुलिल्लाह उधर इबादत में अच्छा स्ट्रांग है, तो हम उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकते. तो इंशाल्लाह तो ये था रिलीजियस डिफरेंस. तो सेकेंड आके पॉलिटिकल डिफरेंस है. वही शिया मुस्लिम मानते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है बेहतर सहाबी हैं और उन्हें जो है पहला खलीफा बनाना चाहिए था, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहले.
اس کے بارے میں کیا بولوں کہ ہم جو ہے ہم خود کا اوپینین دیتے سو بہتر ہے ہم صحابوں کا اوپینین فالو کریں. پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے خود ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کے بعد میں ایک پرٹیکولر صحابی کو جو ہے خلیفہ بنایا جائے گا, جیسے فار ایگزامپل علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے گا کر کے ان کے پاس سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو وہ گزر گئے ہیں. تو ان کے بعد میں اگر کسی کو وہ رائٹس جاتا ہے کہ کسی خلیفہ بنانا ہے تو وہ صحابی لوگ ہی ہیں, کیونکہ وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے بہترین لوگ تھے. اور ان کے بیچ میں کنسنسس تھا, میجورٹی اوپینین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ, اس کے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ, اس کے بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ, اس کے بعد میں علی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے جو ہے کیا کیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلا خلیفہ بنایا. تو اس معاملے میں میرا ایڈوائس رہے گا کہ ہم خود کا اوپینین دیتے سو بہتر ہے ہم جو ہے صحابی کے اوپینین کو جائیں, انشاءاللہ وہی بہتر آئے گا. تو ہمارے امت میں جو اتنے سارے سیکس بٹے ہوئے ہیں, اتنا سارا کنفیوژن ہے, تو مینلی شیعہ میں یہ ایڈوائس کروں گا یہاں تک ریلیجیس ڈفرینس کو دور کرنے کے لیے آپ قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ریلیجیس ڈفرینس دور ہو جائیں گے. اور پولیٹیکل ڈفرینس جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم صحابوں کا اوپینین کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ پولیٹیکل ڈفرینس بھی انشاءاللہ دور آ جائے گا. تو ہمارے بیچ میں کوئی ڈفرینس نہیں رہے گا, ہم مسلمان جو ہے ایک ہی طرح سے عبادت کریں گے اور ایک ہی طرح سے جو ہے ہم لائف کو جئیں گے انشاءاللہ. تو میرا یہ ایڈوائس تھا برا مسلموں کے لیے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سب کو صحیح رستہ دکھائیں, ہدایت دیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس نصیب فرمائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.